हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड 11वीं एडमिशन 2024 से 26 सेशन के लिए यहाँ पे एक नया नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। क्या बताया गया है इस नोटिफिकेशन में, क्या नया अपडेट है, इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यहाँ पे बताया गया है कि बिहार बोर्ड द्वारा माध्यमिक, वार्षिक एवं कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2024 से संबंधित विद्यार्थियों CBSE, ICSE एवं अन्य बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए 11वीं में नामांकन हेतु OFSS के माध्यम से सामान्य आवेदन पत्र भरने के लिए दिनांक 25/5/2024 से 31/5/2024 तक अंतिम रूप से विस्तारित करने हेतु आवश्यक सूचना। यानी कि यहाँ पर डेट को बढ़ा दिया गया है। जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किया गया था उसका भी रिजल्ट आ चुका है, और जो CBSE और ICSE बोर्ड होता है उनका भी यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी साल उनका सेशन पीछे न हो, इसीलिए यहाँ पे डेट को बढ़ा दिया गया। अब आप 31 मई तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके एडमिशन किस तरह से होंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, एतद द्वारा इंटरमीडिएट में नामांकन के इच्छुक वैसे सभी विद्यार्थी जो अब तक नामांकन हेतु आवेदन ऑनलाइन प्रपत्र नहीं भरे हैं उनको सूचित किया जाता है कि सत्र 24 से 26 के लिए OFSS के वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 तक निर्धारित की गई है। इस अवधि में आप देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, लिंक के द्वारा सभी इच्छुक विद्यार्थियों ऑनलाइन आवेदन भरना सुनिश्चित करेंगे। 31 मई 2024 के बाद से तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। जिसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको किस तरह से यहाँ पे नामांकन की प्रक्रिया होने वाली है। तो यहाँ पे बताया गया है, राज्य के सरकारी विद्यालयों से कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कक्षा 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहाँ से वे 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। तो फ्रेंड्स समझ सकते हैं, जहाँ से 10वीं आपने उत्तीर्ण किया वहीं पे आपका 11वीं में भी एडमिशन होगा। जो कि पहले था कि अप्लाई करते थे तो इसमें कॉलेज का चयन करते थे, तो जो कॉलेज आपको आवंटित किए जाते थे उसमें आपका एडमिशन होता था मेरिट लिस्ट आने के बाद। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बताया गया कि जिस स्कूल या कॉलेज से आपने मैट्रिक उत्तीर्ण किया है उसी में आपको एडमिशन लेना होगा 11वीं में। अगर उस विद्यालय में 11वीं में तक पढ़ाई नहीं होता है तो क्या करेंगे वो भी यहाँ पे बताया गया है। या फिर आपने जो फैकल्टी यहाँ पे रखा है वो फैकल्टी उस विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है तो क्या करेंगे, सभी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। जिसके बाद यहाँ पे बताया गया, यदि किसी विद्यार्थी ने 11वीं कक्षा में नामांकन है तो उस सरकारी विद्यालय का विकल्प नहीं दिया है जहाँ से उसने 10वीं का फॉर्म उत्तीर्ण की है, तो उसका नामांकन उसके मूल सरकारी विद्यालय में ही उस ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विकल्प में अंकित संकाय में किया जाएगा। यानी कि बताया गया है कि यदि आपने ऑनलाइन अप्लाई करते समय जिस स्कूल से आपने मैट्रिक पास किया है उसका आपने यहाँ पे नाम नहीं दिया है, जो विकल्प चुने जाने के लिए दिया जाता है उसमें आपने उसी स्कूल का नाम चुना ही नहीं है, तो भी आपका एडमिशन उसी स्कूल में होगा जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया है, और जो फैकल्टी है जो आपने ऑनलाइन करते वक्त भरा था उसी फैकल्टी में होगा। जिसके बाद यहाँ पे बताया गया है, अगर किसी सरकारी विद्यालय में नामांकन है तो किसी खास संकाय की उपलब्धता नहीं है तो शिक्षा विभाग द्वारा संकाय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने जहाँ से मैट्रिक पास किया है, मान लीजिए कि आपने इंटर में अप्लाई करते समय कॉमर्स फैकल्टी रख लिया है और जहाँ से आपने 10वीं पास किया वहाँ पे कॉमर्स का पढ़ाई नहीं होता है, तो उस स्थिति में आपको शिक्षा विभाग द्वारा उस फैकल्टी का यहाँ पे उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। जिसके बाद बताया गया है, सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में चयन सूची के आधार पर नामांकन के उपरांत पूर्व में मिलने वाली स्लाइड अप की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। विशेष परिस्थितियों पर विद्यार्थी अपना नामांकन अन्य शिक्षण संस्थानों में सीट की रिक्तता के आधार पर स्पॉट एडमिशन की अवधि में ही करा पाएंगे। यहाँ पर बताया गया है, जो आपने इंटर स्तरीय स्कूल जो चूज किया है अप्लाई करते वक्त उसी में आपका एडमिशन होगा। और यदि किसी कारणवश आप उस विद्यालय में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो जो पहले एक स्लाइड अप का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता था, अगर आपको वो विद्यालय पसंद नहीं है तो आप स्लाइड अप करके दूसरे विद्यालय ले सकते हैं। लेकिन अब इस सिस्टम को हटा दिया गया है। अब आपको यदि दूसरे स्कूल में यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको
स्पोर्ट एडमिशन लेना पड़ेगा, जो कि सीट के रिक्तता के आधार पर आपका होगा। जिसके बाद बताया गया सभी सरकारी विद्यालयों में 10वीं उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों के नामांकन हो जाने के उपरांत उन विद्यालय में शेष रिक्त सीटों पर एवं गैर सरकारी इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों के में विद्यालय का नामांकन पूर्व के। अब यहाँ पर बताया गया है कि सभी सरकारी विद्यालय में 10वीं का एडमिशन हो जाने के बाद यदि उस विद्यालय में रिक्त सीट बच जाता है, खाली सीट बच जाता है, तो उसमें जैसे 2023 में आपका एडमिशन लिया जाता था उसी अनुसार यहाँ पे होंगे, जो कि नीचे बताया गया है। इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में 11वीं कक्षा में नामांकन, सीटों की संख्यावार सीटों की उपलब्धता, विद्यालय द्वारा ओप्स पोर्टल पर किए गए ऑनलाइन आवेदन में भरे गए संस्थान संकाय, विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं का प्राप्तांक प्रतिशत, आरक्षण संबंधित राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधान। जिसके बाद यहाँ पे बताया गया है चयन सूची के आधार पर विद्यार्थी OFSS पोर्टल से अपना सूचना पत्र का प्रिंट डाउनलोड कर सभी इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य से संपर्क करेंगे। संबंधित प्राचार्य उक्त सूचना पत्र पर आवश्यक सभी अभिलेख प्राप्त कर विद्यार्थी का नामांकन संबंधित संकाय में लेंगे एवं OFSS पोर्टल पर इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थान का यूजर ID एवं पासवर्ड के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के नामांकन की अध्ययन करेंगे। सभी चयनित विद्यार्थियों को उस चयन सूची के अनुसार आवंटित शिक्षण संस्थानों का समय विधि के द्वारा नामांकन लेना सुनिश्चित करना होगा। जिसके बाद यहाँ पर बताया गया है इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा सभी नामांकित विद्यार्थियों के लिए नामांकन को प्रतिदिन ओप्स की वेबसाइट पर अपडेट करेंगे। जिसके बाद बताया गया है विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी अपने मूल विद्यालय से दूसरे विद्यालय में नामांकन लेना चाहते हैं तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर स्पोर्ट एडमिशन के दौरान उसका नामांकन दूसरे विद्यालय में किया जाएगा। यानी कि कोई विद्यार्थी जहाँ से 10वीं पास किया वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहिए। स्थिति में विद्यार्थी को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हस्तांतरित CLC के आधार पर स्पोर्ट एडमिशन उसको दूसरे विद्यालय में लिए जाएंगे। तो ये प्रक्रिया दिया गया है फ्रेंड्स। यदि आप जहाँ से 10वीं उत्तीर्ण किए वहाँ पर अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जो है CLC आपको लेना पड़ेगा। उसी के आधार पे आपका स्पोर्ट एडमिशन के दौरान आप दूसरे विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं।